हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। मैं सैनी बोल रहा हूँ एफओएलजी चर्च से। आपने कॉल की होगी हमारे प्रेयर लाइन नंबर पे ना। जी जी। मैं मतलब क्या ना वो आप लोगों का वीडियो देखता रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने मतलब क्या बाइबल को बहुत दिन से पढ़ रहा था मैं। ओके। तो मुझे मतलब वहाँ एक कंफ्यूजन पैदा हुई, अगर आप उसका क्लियर कर दे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम राज रॉय है, पश्चिम बंगाल से हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी ब्रदर बताइए। हाँ, मुझे बाइबल में ये मिला कि मतलब जो मदर मेरी है हाँ वो जी, किसी पुरुष से गर्भवती नहीं हुई थी। हाँ जी ब्रदर। हाँ, वो किसी पुरुषों से गर्भवती नहीं हुई थी। तो मतलब मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई जिस सृष्टि में पुरुष था नारी भी था, तो उस हाँ जी, सृष्टि में एक महिला बिना पुरुषों से गर्भवती कैसे हो सकती है? ओके। तो ब्रदर देखो, यही तो सुसमाचार है। हम्म। क्योंकि ब्रदर यही तो सुसमाचार है कि अभी के जब जो परमेश्वर हम्म। है ना, तो वो जब स्वर्ग को छोड़ के आया है ना, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई है ना, क्योंकि जो परमेश्वर है उनके लिए सब कुछ संभव अच्छा। है ना। तो हम्म। वो पवित्र आत्मा के द्वारा इसलिए आए वो, है ना, कि वो हम्म। इंसान के द्वारा भी आ सकते थे। हम्म। लेकिन अगर वो इंसान के द्वारा आते, किसी मनुष्य के द्वारा आते, तो हम्म। फिर वो अपना पर्पस पूरा नहीं कर पाते यीशु मसीह ना। हम्म। क्योंकि जो पाप जो होता है ना इंसान के खून में है। हम्म। ठीक है, जो हमारे अंदर खून है हमारे पिता का है, उनके अंदर उनके पिता का है। अच्छा जब अच्छा। इंसान पैदा ही होता है ना, तो वो पापी पैदा होता है। हम्म। तो आपने देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे वो 5-6 महीने का बच्चा भी है, हम्म। वो भी पाप करता है। हम्म। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं, जैसे, मैं यहाँ पे कंफ्यूजन हूँ। अगर उस सृष्टि में पुरुष नहीं होता, हम्म, अगर उस सृष्टि में, जिस सृष्टि में मदर मेरी बिना पुरुषों से ही गर्भवती हो गई, अगर उस हाँ जी, सृष्टि में पुरुष नहीं होता तब तो ये बात मानी जाती थी, चलो ठीक है, उस सृष्टि में पुरुष नहीं था, बिना पुरुषों से ही हो गया। परंतु हमारे सृष्टि को अगर हम देखें तो भाई हाँ हमारी जी brother, सृष्टि की जो उत्पत्ति है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, मेल और फीमेल, माता और पिता के संगम से ही उत्पत्ति होती है। और हाँ मादर जी। मेरी जिस सृष्टि में गर्भवती हुई, उस सृष्टि में तो पुरुष था, तो बिना पुरुषों से ही उस सृष्टि में गर्भवती हुई कैसे? हाँ तो देखो, उनके पास एक स्वर्गदूत आया है ना, और उन्होंने बोला कि देखिए परमेश्वर का अनुग्रह तुम पे हुआ है और तुम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। है ना, जो देखिए, पवित्र आत्मा अगर जो है कि वो हाँ जी, स्वर्गदूत आया, कौन आया? परमेश्वर किस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हो गई, चलिए ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं एक बार के लिए। हाँ जी। परंतु उस सृष्टि में पुरुष तो था ना, उस सृष्टि में हाँ पुरुष था। बिना पुरुषों से उस सृष्टि में कोई भी गर्भवती होना संभव नहीं था, किसी भी महिला के लिए, किसी भी हाँ माता जी शक्ति के ब्रदर। लिए उस सृष्टि हाँ में। जी, तो मरियम बिना पुरुषों से ही गर्भवती कैसे हो गई? बाइबल में ही ये उल्लेख है कि उनकी मंगनी भी, एंगेजमेंट हो गया था। हाँ जी ब्रदर। तो आप बोलिए, अगर हम इस बात के ऊपर विचार करें तो भाई हम्म, परमेश्वर ने गर्भवती तो किया, ठीक है, लेकिन अगर उस सृष्टि में पुरुष नहीं होता तब तो ये संभव होता था। लेकिन उस सृष्टि में पुरुष तो था, क्योंकि रज और वीर्य, ये दोनों की एक साथ होने से ही संतान की उत्पत्ति होती है। हाँ तो जी जिस ब्रदर। सृष्टि में रज भी था, वीर्य भी था, नारी था, पुरुष था, उस सृष्टि में भाई बिना पुरुषों से अगर कोई कह देता है तो ये संभव कैसे है? ये तो मतलब मानने की बात हो गई ना यहाँ। हाँ जी ब्रदर। देखिए ब्रदर, देखो, अगर परमेश्वर को इस दुनिया के पापों को लेने आना था ना, तो उसको पवित्र आना था यहाँ पे, ताकि एक पवित्र बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना था इस सर जी। पूरे संसार के पाप सर के जी। लिए, है ना। और अगर हम इंसान से पैदा होते तो वो सर जी। पापी पैदा होते, है ना। सर जी। अगर वो पापी पैदा होते तो फिर पापी इंसान के बलिदान से तो पाप क्षमा नहीं होते ना। सर जी। तो इसलिए वो सर जी। पवित्र पैदा हुए बिना इंसान के, पवित्र आत्मा सर के जी, मेरी द्वारा, है बात ना, तो क्योंकि जो सुनिए आप। सर जी। देखो ब्रदर, मैं वो समझा रहा हूँ जो बाइबल आपको बोली है ना। अब ये अरे आपके ऊपर है कि बाइबल आप इस क्या बात कहता पे है नहीं विश्वास कहता है? करें। बाइबल बहुत कुछ कहेगा, लेकिन इसका प्रूफ ये नहीं है कि बाइबल सही है। इसके ऊपर हमें विचार रखना होगा ना। बाइबल तो बहुत कुछ देखिए, कहता है, यीशु मसीह बाइबल में ये भी कहता है
कि मैं जब तक इस जगत में हूँ तब तक मैं इस जगत की ज्योति हूँ। आज तो यीशु मसीह नहीं है ना, तो क्या उसको माना जाएगा यीशु मसीह को? यूहन्ना अध्याय 9 वचन 5 में कहता है यीशु मसीह। आज के समय तो यीशु मसीह नहीं है ना, तो उस काल के लिए बाइबल था। बाइबल में तो ये भी लिखा हुआ है। मैंने तो वो पूछा ही नहीं आपको। देखो मैंने ब्रदर, अभी आपको ना, ये पूछा। अच्छा, आप एक एक मेरी बात सुनने है ना। देखो, अभी हमारा चर्च ना लाइव चल रहा है। बात तो यू, सुनिए ना। यू, यू, नहीं, पहले यही मेरी बात प्रॉब्लम सुने। होता है अरे, आप लोगों से बात करने से, आप पूरी जवाब नहीं देते हैं पूरी भाई कुछ कह के। मैं आपको लाइव प्रूफ दे रहा हूँ ना। हाँ, तो वहाँ पे देखो, वहाँ नहीं, वहाँ पर। आपके पास्टर पादरियों के द्वारा मुझे बहुत गलत ठहराया जा रहा है आज समाज में। ठीक है, तो अच्छा, आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि भाई जिस सृष्टि में पुरुष और नारी था, उस सृष्टि में बिना पुरुषों से मरियम गर्भवती हुई कैसे? कैसे हो गई? जो माता गर्भ धारण करती है ना, वो जाके प्रतिष्ठा किस तरह से मरियम की गर्भ में स्थापित हो गई? इसका जवाब दीजिए आप। यहोवा परमेश्वर ने किस तरह से मरियम के गर्भ में प्रवेश किया? अगर उस समय पुरुष के बिना पुरुषों से ही मरियम गर्भवती हो गई तो? ओके। हम्म? तो देखो, आपको आंसर मिल तो जाएगा बाइबल से, लेकिन नहीं, आपको बहुत बाइबल में कुछ नहीं है। नम्र। बाइबल में इधर उधर की बातें हैं। बाइबल में कोई भी सही बातें नहीं है, सब गलत है बाइबल। आप मुझे ये अच्छा, बताइए, मरियम बिना पुरुषों से गर्भवती कैसे हो गई जिस सृष्टि में पुरुष था? बोलिए। देखो परमेश्वर ने कैसे किया वो मुझे जरूरत नहीं है, वो आपके हिसाब से सही है, परंतु साइंटिफिक हिसाब से ये गलत है। भाई देखो जिस ब्रदर, सृष्टि में पुरुष था उस सृष्टि में मरियम बिना पुरुषों से गर्भवती हुई कैसे? देखो, जब इंसान को भी ऊपर वाले ने बनाया, जब पहला इंसान जब बनाया गया अरे था ब्रदर, है भाई, ना। आप मेरी बात तो सुनो। हमारे माता पिता के संगम से तो हम पैदा हुए ना। इस तरह अरे से तो सृष्टि आगे बढ़ते गई, तो उसी तरह से उस सृष्टि 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 में देखो, शुरू शास्त्र भी भी तो हुई थी था। ना कहीं से। सुनो ना आप सर। सुनो, आप मेरी सर बात जी, तो सुनो। देखो, सुन तो अरे आप, लीजिए। अरे नहीं, देखो, आपकी इस बात आप से आंसर नहीं मसीही सुन रहे हो आप संगत ना। में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अब मेरी बात तो सुनिए। देखो ब्रदर। बात तो सुनिए ना सर। हम्म। सर जी, बात तो सुनिए। मैं आपसे देखो ये ब्रदर, कह रहा देखो, हूँ। अभी इतना अरे टाइम तो यार, नहीं है हमारे पास ना, ऐसे बात तो बात सुनिए ना। करने का। बाइबल ही झूठ है, सुनिए तो सुन लिया आप लोगों ने। जिस पुस्तक में मानने की बात होगी ना, वो परमेश्वर से संबंधित होगा ही नहीं। और पूरी की पूरी बाइबल में मानने की बात है, वहाँ जानने की बात है ही नहीं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।